श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक राणा व्यास सांचोरा ब्राह्मण गोधरा के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये राणा व्यास लीला में इंदुलेखा श्री स्वामी जी की सखी है। सो बाकी सखी नागवेलिका इनको नाम है। सो वर्ष 12 के ये राणा व्यास भई। तब एक वैरागी को इनको संग भयो। सो वैरागी चारों धाम फिर आयो हतो। सो बद्रिकाश्रम की बात, श्री जगन्नाथ राय जी की बात, रंगनाथ जी की बात, श्री रणछोड़ जी की बात महात्म्य कयूं। सो राणा व्यास अर्धरात्रि को उठ चले। सो पहले बद्रिकाश्रम को आए। तहाँ बहुत मार्ग में दुख पाए। सो बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, परंतु मन में प्रसन्न न भई, जो यहाँ शीत बहुत है और मार्ग ऐसो है जो प्राण निकसी जाए। पाँचे श्री जगन्नाथ जी को गए, तब दर्शन करके कछुक प्रसन्न भई। पाँचे रोग सो मादे बहुत परे। सो 1 महीना में आछे भई। तब मन में कहे, फिर मांदो परूंगो तो मरूंगो। ताते उहाँ ते चले। सो दक्षिण में आए श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए। तब मन में कहे, इनको दर्शन कैसे करूं। चरण के करो तो मुख के न होए, मुख के करो तो चरण के न होए, ये बड़े बहुत हैं। ताते अब द्वारका को चलूं। सो द्वारिका आए। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। सो चरण छुईवे को कहें। तब वहाँ पंड्या ने कहीं, इतनो द्रव्य खर्चो तब चरण छुवो। तब राणा व्यास मन में विचारे, जो यहाँ ब्रह्मचारी द्रव्य के लिए चरण छुवन देते हैं और श्री ठाकुर जी को द्रव्य ले जाएं, ताते यहाँ रहनो उचित नहीं। काहे ते जहाँ चित्त में दोष उपजे, वहाँ के रहे कल्याण न होई, बिगाड़ होई। यह विचारी द्वारिका सो चले। सो गुजरात में गोधरा अपने घर को आए। सो माता पिता बहुत वृद्ध भय हते। सो 8 वर्ष में राणा व्यास आए। तब माता पिता ने कही, जो बेटा तू कहाँ निकस गयो, घर में रहतो तो तेरो ब्याह करते। अजऊ घर में रहूं, अपनी ज्ञाति के रीति ते चलो तो तुम्हारो ब्याह होई। तब राणा व्यास ने कही, मैं तो सदा ब्रह्मचारी रहूंगो, ब्याह करके कहाँ नर्क में परो, मैं तो इंद्री जीत हूँ। तब माता पिता चुप होई रहे। पाछे माता पिता की देह छूटी। सो संस्कार करी मन में प्रसन्न भई, जो बंधन कट्यो। अब मैं चाहूंगो सो करूंगो, 10-5 हजार रुपयाऊँ है। या प्रकार इंद्रजीत को अहंकार होन लागो, द्रव्य को अहंकार भयो। सो मारे गर्व के काऊ सो बोले नहीं, बड़े गाम में सिद्ध कहावते। और जगन्नाथ जोशी राणा व्यास पास नाम पायो हतो। पाछे माता के कहे सो जगन्नाथ जोशी श्री आचार्य जी के सेवक भये। पाछे राणा व्यास पड़े कछुक हते। सो मन में आई, जो या गाम में तो सगरे मुँह रखे, काशी में चली काऊ सो वाद करो। यह अहंकार करी राणा व्यास घर ते कछुक द्रव्य ले। काशी में बड़े बड़े पंडित जहाँ वाद करते तहाँ गए, तहाँ हारे। सो लाज लागी। तब मन में विचार्यों, जो अर्धरात्रि समय गंगा जी में डूब मरूंगो। सो संध्या समय भूखे ही गंगा जी के तीर हनुमान घाट पे आई बैठे। कहें, जो रात्रि होई कोई जाने नहीं, तब गंगा जी में डूब मरूंगो। तहाँ श्री आचार्य जी आप पधारे। सो एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो पूछी, जो महाराज गंगा जी में डूब मरे ताको कछु फल गंगा जी देई। तब श्री आचार्य जी कहें, जो अहंकार करी के काऊ सो लरी के डूबे तो फल नाही। सर्प की योनि पावे, आत्महत्या को पाप लागे। महादुष्ट होई जो ऐसे करे, रोग सो ग्रसित होई। दैन्यतापूर्वक संन्यास ले डूबे तो कछुक फल मिले। जो मरती वेर ठाकुर में मन रहे तो नाही तो दुर्गति हुई। यह बात सुनत ही राणा व्यास ने जानी, जो ये महापुरुष हैं। यों जानी आई के श्री आचार्य जी सो विनती करी, जो महाराज भली बई जो यह वैष्णव ने बात पूछी। मैं गंगा जी में डूबन अर्थ भूखो सवेरे सो बैठ्यो हूँ। सो अर्धरात्रि चाई तब डूबन बारो हतो, परंतु अब मेरो उद्धार होई। सो प्रकार आप मोको कृपा करके बताइए, मैं आपकी सरणी हूँ। तब श्री आचार्य जी कहें, तुमऊ तो नाम देत हो, स्वामी कहावत हो, अपने को बहुत योग्य मानत हो। सो सेवक होन की बात क्यों कहत हो। तब राणा व्यास विनती करी, महाराज अहंकार तो बहुत हतो, परंतु काशी में जहाँ जहाँ पंडितन सो वाद कियूं, तहाँ तहाँ मैं हारियों। ताते गंगा जी में डूबन को ठाड़ो हूँ। सो मेरे भाग्य में कछु आछो होनहार है, जो या समय आपके दर्शन मोको है गए।
सो मैं बहुत दीन हूँ, अनाथ हूँ, सो आप मोह पर कृपा करो, मोह को अपनी चरण शरण राखो। तब श्री आचार्य जी राणा व्यास सो कहीं, जो जा गंगा जी में नहाई आव। तब राणा व्यास गंगा जी में नहाई आई। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाई, ब्रह्म संबंध कराई और आज्ञा दिए, अब जहाँ पंडितन सोहारे हों तहाँ तहाँ जाई के सगरे वाद करी के जीत आवोगे। पांचे रात्रि को राणा व्यास रसोई करके भोग धर के महाप्रसाद लिए, मन में आनंद भयो। पांचे प्रातःकाल नाई के श्री आचार्य जी को दंडौत कियूं। तब श्री आचार्य जी चतुश्लोकी सिखाई कहीं, जो जा पंडितन सो वाद करियाऊं। सो सगरे पंडितन को एक ही वचन में जीते, श्री आचार्य जी के प्रमेय बल के प्रताप ते। पांचे तीसरे प्रहर आए, श्री आचार्य जी को दंडौत करी विनती कियूं। तब श्री आचार्य जी कहें, पंडित तो जीते परंतु तेरो अहंकार मत करियो। अहंकार जा वस्तु को करियो, सोई वस्तु को नाश होएगो। तब राणा व्यास ने विनती करी, महाराज अब अहंकार न करूंगो, अहंकार करी बहुत दुख पायो। अब आप ऐसी कृपा करो जो कछु भगवद अनुग्रह मोपे होई, मेरो जन्म ऐसे ही बीत्यों भटकते। तब श्री आचार्य जी कहें, कहूँ ते भगवत स्वरूप ले आवो। तब राणा व्यास बाजार में जाई एक लालजी को स्वरूप न्योछावर दे के ले आए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई, राणा व्यास के माथे पधराई, कहें, अब तू बहुत भटक्यों, परंतु अब तेरे घर में जाई मन लगाई कि तू भगवत सेवा करियूं। तब राणा व्यास श्री आचार्य जी को दंडौत करी विदा होई अपने घर आए, पाछे सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो प्रथम जगन्नाथ जोशी राणा व्यास के पास नाम पाए हते। सो जब जगन्नाथ जोशी सुने जो राणा व्यास श्री आचार्य जी के सेवक भय आए, तब जगन्नाथ जोशी गोदरा आए, राणा व्यास सो मिले। सो दो जने बहुत प्रसन्न भय। पाछे राणा व्यास के पास जगन्नाथ जोशी बहुत रहते। भाव प्रकाश। सो राणा व्यास के मन में पंडिताई को अहंकार तो दूर भयो, परंतु इंद्रजीत को अहंकार तो हतो। सो श्री ठाकुर जी ने यह अहंकार दूर करिवे कि नहीं, एक कौतुक रच्यो। सो भगवद इच्छा ते गोदरा के देसाईनी सो राणा व्यास को संग भयो। सो बात कहूँ ने राणा व्यास की दरबार में कहीं। सो वे हाकिम के प्यादे राणा व्यास को लेन आए। तब जगन्नाथ जोशी ने राणा व्यास को और देसाईनी को और गाम भजाई दिए और राणा व्यास के घर में जगन्नाथ जोशी रहन लागे। भगवत सेवा करी राजभोग सो पहुँचे, इतने में हाकिम के प्यादे आए। सो कहें, राणा व्यास कहाँ हैं? तब जगन्नाथ जोशी ने कहीं, कहाँ काम है? तब प्यादे कहें, राणा व्यास ने अन्याय कियों है, सो हाकिम पास ले जाएंगे। तब जगन्नाथ जोशी ने कहीं, राणा व्यास कहूँ गए हैं, चलो मैं हाकिम को उत्तर दे आऊँ। तब प्यादे जगन्नाथ जोशी को लिवाए जाए हाकिम आगे ठाड़े किए। तब हाकिम ने कहीं, जो राणा व्यास कहाँ हैं, उनको यहाँ लाऊं। राणा व्यास ने पराई स्त्री सो अन्याव कियों हैं, उनको क्यों न लाएं? ये तो जगन्नाथ जोशी हैं, इनको तो नीके जानत हों। जो जाको नाम जगन्नाथ जोशी सो कबहू अन्याव न करें। ताते राणा व्यास ने अन्याव कियों हैं, सो राणा व्यास को यहाँ ले आवो। तब जगन्नाथ जोशी ने कहीं, जो तुम मेरी पूरी बात सुनो। राणा व्यास ने अन्याव नहीं कियों हैं, काऊ ने झूठ ही चुगली करी है तुमको। जाको नाम राणा व्यास सो कबहू अन्याव न करें। तब हाकम ने कहीं, कैसे जानिए राणा व्यास अन्याव नहीं कियों? तब जगन्नाथ जोशी कहें, जो कहो तैसो ही करूं। तब हाकम ने गाड़ी के पहिया के एक पहलू मंगाए, ताको अग्नि में डार के तांतों कियों। तब लाल भयो। तब हाकम ने कहीं, या को उठाई के डारो, जो न जरो तो राणा व्यास साचे। तब जगन्नाथ जोशी ऊपरला के पास आई, ठाड़े होई के कह्यों, जो राणा व्यास अन्याव कियो होई तो मेरो हाथ जर जइयूं। सो यह कहत ही अग्नि में पहलू शीतल बह गयूं। सो जगन्नाथ जोशी हाथ में उठाई ऊ पहलू गरे में पहर लिए, घरी एक ठाड़े रहे। तब हाकम ने और सगरे लोगन ने कहीं, जगन्नाथ जोशी गले में ते काढ़ काढ़, तुम साचे हो। तब जगन्नाथ जोशी कहें, यह कौन के गरे में डारूं? तब हाकम ने बहुत मनोहारी करी, विनती करी, पाछे बाय भूमि पर डार दीनी। सो भूमि जर उठी। तब सगरे आश्चर्य पाए के कहें, जो जगन्नाथ जोशी तुम तो धन्य हो, साचे हो। पाछे हाकम ने जगन्नाथ जोशी सो कहीं, मैं तिहारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, ताते तुम कछु मांगो। तब जगन्नाथ जोशी ने ओ हाकम सो कहीं, तिहारे पास जाने राणा व्यास की चुगली करी, तासो तुम कुछ मत कहियो, यह मैं तो ते मांग लेत हूँ।
तब जगन्नाथ जोशी के ये वचन सुन के हाकम और सब बहुत प्रसन्न भये। कहे तुम तो साचे धन्य हो, चुगल को हूँ बचाए, ऐसी दयालुता, ना ही तो मैं वाय को मरवाई डारतो। ऐसे मनुष्य धरती पे कोई एक ही विरले हैं। तब जगन्नाथ जोशी अपने घर आए, पाछे राणा व्यास घर आए। जगन्नाथ जोशी सो कहें तुम मेरे लिए बहुत खेद पाए। तब जगन्नाथ जोशी कहें जो वैष्णव कबहु हीन कार्य न करे। भाव प्रकाश। तब राणा व्यास के मन में इंद्रजीत को जो अहंकार हतो सो चूर हो गयो। पाछे राणा व्यास भगवत सेवा में मन लगाए। तब श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह सिद्धांत भयो जो अहंकार गर्व होई तहाँ ताई श्री ठाकुर जी अनुभव न जतावे और अपने भक्तन को अहंकार आप ही कृपा करके दंड दई छुड़ावत है। और वैष्णव सो कबहु हीन कार्य कबहु होई नाही। और कदाचित भगवदीय सो खोटो काम कछु भयो होई तो मन में दोष बुद्धि कदापि न करनो। क्यों? जो भगवदीय ऐसो कबहु करे नाही। वा में भगवत कृति जाननी और जीव मात्र ऊपर दया राखनी। चोर होई चुगल होई ताऊ को अपने वस्ते बचावनो, रक्षा करनी, यही वैष्णव को धर्म है इत्यादि सिद्धांत प्रकट किए। और राणा व्यास जब पहले घर ते निकसे तब बद्रीनाथ जगन्नाथ होई पाछे द्वारका में आए। तहाँ माधव सरस्वती एक पंडित ब्राह्मण हतो ताके सेवक भय नाम पाए। पाछे काशी में श्री आचार्य जी के सेवक भय नाम पाए। सो तो ऊपर कई दियो है। वार्ता प्रसंग दूसरो। सो राणा व्यास गोधरा ते सिद्धपुर जाई रहे। सो एक दिन राणा व्यास और जगन्नाथ जोशी सरस्वती में नहाई के बैठे संध्या वंदन करत हते। ता समय एक रजपुतानी को धणी मर गयो। सो वह सती होन को आई। तब जगन्नाथ जोशी ने राणा व्यास से पूछ्यो जो ये सती होते हैं तिनको कहाँ प्रकार। तब राणा व्यास ने मूण हलाई के जगन्नाथ जोशी सो कहो जो प्रेत के संग व्रथा यह मनुष्य देह जरावती हैं, ऐसी सुंदर देह भगवत सेवा में लगे तो उद्धार हो जाए। प्रेत के संग जरत हैं सो वृथा जन्म खोवत। या प्रकार मोण हलाई के राणा व्यास कही रहे। ता समय वो रजपुतानी की दृष्टि राणा व्यास पर हती। सो मूण हलावत देखत ही वो रजपुतानी को सत उतर गयूं। तब रजपुतानी ने के साथ के लोगन सो कह्यूं जो मैं सती न होंगी, मेरो सत उतर गयूं। तब लोगन ने वो रजपुतानी सो कहीं जो तोकू घर में तो जान न देंगे, तोकू यहाँ ही जरावेंगे। तब रजपुतानी ने कही जो मैं घर में नहीं आऊँगी, मोको यहाँ नदी के तीर तुम झोपड़ी कर दीजो, मैं यहाँ ही रहूँगी। और मोकू जोरावरी जरावोगे तो तुम सबन को हत्या लगेगी। यह कई सबन को सौंप दिवाई जो मोकू मत जरावो। तब वह मृतक को जराई सरस्वती नदी पर एक झोपड़ी बनाई के सगे संबंधी अपने घर को पाछे गए। पाछे दूसरे दिना राणा व्यास और जगन्नाथ जोशी सरस्वती नहान को पाछी आई। तब वो रजपुतानी ने राणा व्यास से पूछी जो काले ही तुम मेरी ओर देख के मूण क्यों हलाए। तब राणा व्यास वो रजपुतानी सो कहे हम तो आपूस में ही ऐसे ही अनेक बात करत हंसत हंसते, सो या बात में तू कहाँ लेगी। तब वो रजपुतानी ने कही अब मोसो दुराव क्यों करत हो, तुमने मूण हलाई के बात कही सो मेरो सत तो उतर गयो और मैं जरी नहीं। ताते मोसो यथार्थ बात होई, अब तो मोकू कर्तव्य होई, सोई साच कहूँ सोई मैं करूँ। तुमने अग्नि में जरत बचाई के कृपा करी, बातहु कहीं चाहिए। या प्रकार रजपुतानी ने बहुत आग्रह कीनो। तब राणा व्यास ने कही हम आपूस में यह कहत हते जो मनुष्य देह परम उत्तम पाई के वृथा प्रेत के संग जरत हैं, यह देह सो श्री ठाकुर जी को भजन स्मरण न कियूं ताको धिक्कार है, वो महादुष्ट है। भाव प्रकाश। जो श्री ठाकुर जी को अर्थ यह देह आवे तो कृतार्थ होई, बा बराबरी कोई नाही, यह बात कहत हते। तब वो राजपुतानी ने कही अब मैं तिहारी सरणी हूँ, जा प्रकार मोसो कहूँ ताई प्रकार में भजन सुमिरन करूँ, मेरो परलोक तुम सुधारो, सो मो पर कृपा करो। तब राणा व्यास ने कही अबई तो तू को सूतक है, सूतक उतरे पाछी अइयो, तब तो सो हम कहेंगे। तब वह रजपुतानी दंडौत करी अपनी झोपड़ी में पाछी गई। सो आरती बहुत बड़ी और एक एक घड़ी युग सम बीते। जो कब सूतक मिटे कब राणा व्यास मोकू बतावे, तैसे ही मैं श्री ठाकुर जी की सुमिरण भक्ति करूं। भाव प्रकाश। या प्रकार की आरती दैवी जीव हैं ताते भई। लीला में राणा व्यास इंदुलेखा की सखी मथुरा और मधुरा की सखी
नागवेलिका को प्रागट्य राणा व्यास को है, और नागवेलिका की सखी रस ऐनी है आज्ञाकारी। सो रस ऐनी को प्राकट्य यह रजपूतानी है। ताते लीना वेहू पूर्व राणा व्यास की आज्ञाकारी सखी रही हैं। ताते राणा व्यास के ऊपर यह रजपूतानी को दृढ़ विश्वास भयूं जो इन द्वारा मेरो उद्धार होएगो। पाछे जहाँ लो सूतक रह्यूं तहाँ लो राणा व्यास सरस्वती ऊपर नाइवे कुआं में। तब दर्शन नित्य करी विनती दैन्यता करी जाए जो मेरो अंगीकार कब होएगो। ऐसे करत सूतक उतर्यो। तब नाई के शुद्ध होई के नदी पर वो बैठी रहीं। तब राणा व्यास सरस्वती ऊपर नाइवे कुआई। तब वह रजपुतानी राणा व्यास के सन्मुख आई, दंडौत करी विनती करी, अब मों पर कृपा करो। तब राणा व्यास ने कही, काले सवारे अइयो तब तो सो कहेंगे। तब वो दंडौत करी झोपड़ी में गई। सो मारे दुख के विरह के कछु खान पान करे नाही। पाछे प्रातः काल भयो तब नाई के नदी पर बैठ रही। इतने राणा व्यास आई सरस्वती में स्नान करके वह रजपुतानी सो कहीं, तू फिर नाई ले। तब राणा व्यास ने रेशमी वस्त्र दिए जो याकू पहर लें। तब वो रजपुतानी ने पहर लीने। तब राणा व्यास बैठाए के श्री आचार्य जी को ध्यान सुमिरन करी के नाम सुनाए। सो नाम सुनत ही रजपुतानी को भगवत भाव सगरो उत्पन्न भयूं। तब स्त्री ने राणा व्यास से विनती करी, जो अब मोकू टहल बताऊं सो मैं करूं। तब राणा व्यास अपनी धोती बताएं जो आछे धोती को घर में आईयों। आछी तरीका सो धोती को घर में धोई के आईयों, और अष्टाक्षर मंत्र यह जप अष्ट प्रहर मुख ते करियो करियो। पाछे और सेवा देंगे सो धोती अच्छी तरह सो छाट लाई। राणा व्यास श्री ठाकुर जी की सेवा करी, राजभोग आरती के दर्शन और रजपुतानी को कराएं। पाछे महाप्रसाद की पातर धरी। या प्रकार कछुक दिन धोती उपरेना परदनी आदि वस्त्र धोवन की सेवा दिए। सो प्रीतिपूर्वक सगरे वस्त्र भाग मानिके व रजपुतानी धोवें। महाप्रसाद राणा व्यास के घर लें। भाव प्रकाश। सो वस्त्र धोवन को कारण यह, जो ज्यों ज्यों भगवदीय के वस्त्र धोवें त्यों त्यों हृदय शुद्ध हुई। ज्यों ज्यों वस्त्र को मैल छूट्यों त्यों त्यों हृदय में ते काम क्रोध मद मत्सर लोभ आदि मोह मैल सब दूर भई, तब शुद्ध भई। पाछे राणा व्यास के घर में सगरो कामकाज सीधो सामग्री समारनो आदि या प्रकार ऊपर की सब सेवा करन लागी। ऐसे करत कितनेक दिन पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब राणा व्यास ने श्री आचार्य जी को अपने घर पधराई और विनती करी, जो रजपुतानी की सब बात कही और कहें, आप अब कृपा करके सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी दैवी जीव जान के और रजपुतानी को नाम निवेदन कराएं। पाछे कछुक दिन सिद्धपुर में रही के आप श्री द्वारिका को पधारे। तब वो रजपुतानी रसोई की सब परचारगी करें। सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। या प्रकार राणा व्यास के संग ते वो रजपुतानी को भगवत प्राप्ति भई। भाव प्रकाश। या में यह जताएं जो भगवदीय को संग परम उत्तम है। भगवत भजन स्मरण करत हूँ बहुत काल में कृपा हुई, परंतु भगवदीय सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। इनके छिनक संग ते भगवान कृपा करे यह जताएं। सो राणा व्यास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, जिनके संग ते रजपुतानी भगवदीय भई। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है। श्रीवल्लभाधीश की जय।